मच्छी दिखाइए तो। कोई हमें संत कहता है, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक धर्म गुरु, कोई कहता है फरिश्ता, करोड़ों लोगों के भरोसे के कोई कहता है प्रतीक गुरु। धर्म गुरु, लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाले धर्म गुरु। हमारे देश में ऐसे बहुत से गुरु लोगों को अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते रहे हैं। तमाम आधुनिक तकनीक से लैस इन गुरुओं की ब्रांडिंग का भी कोई मुकाबला नहीं। It's not a joke to kill him. उनको मारने का मतलब पूरे हिंदुस्तान से पंगा लेने के बराबर है। ये रूबरू नाइट गुरुजी की आखिरी रूबरू नाइट है। अब ये गुरु देश में घरेलू उत्पाद बेचने वाली विदेशी कंपनियों के लिए चुनौती बनकर आए हैं। गुरुओं से जुड़ी कंपनियां तेजी के साथ देश के कोने कोने में पैर पसार रही हैं। दवाई से लेकर मैगी तक अब इन गुरुओं के नाम पर बिक रही है। बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर के बाद अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम का। अपनी फिल्मों के जरिए सबका ध्यान खींचने वाले बाबा राम रहीम अब अपने नाम से घरेलू प्रोडक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। फिल्मों की तरह ही राम रहीम अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। लोगों की आस्था भक्ति के बीच गुरुओं के अपने प्रोडक्ट बेचने का यह बाजार कितना मजबूत है, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी खास पेशकश। देखिए ब्रांड बाबा और बाजार। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात घरेलू बाजार में बाबाओं के नाम पर चीजों की ब्रांडिंग की। बाबा रामदेव की तर्ज पर ही अब डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम भी देश भर में MSG ब्रांड से अपनी संस्था के उत्पाद बेचने जा रहे हैं। यानी अब देश भर में MSG की मैगी से लेकर मसाले तक सब कुछ मिलेगा। जाहिर है राम रहीम की नजर 3 लाख करोड़ के घरेलू बाजार पर है, जिस पर अब तक मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम का ये फिल्मी रूप आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर वो अब तक 2 बार अपनी फिल्मों से लोगों का ध्यान खींच चुके हैं। एजेंसियों की माने तो MSG पार्ट 2 ने 1 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। कोई कहता है तैयारी फरिश्ता, इसी कड़ी में तीसरी फिल्म बनाने की भी है। कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। जाहिर है सत्संग करते हुए बाबा राम रहीम पहले फिल्म स्टार बने और अब उन्होंने कमर कस ली है कारोबारी बनने के लिए। डेरा सच्चा सौदा ने खाने पीने की चीजों की पूरी रेंज भारतीय बाजार में उतारी है। इन चीजों को MSG नाम के ब्रांड के साथ उतारा गया है। बाबा राम रहीम ही इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए बाकायदा एक विज्ञापन अभियान भी शुरू करने की तैयारी बाबा ने की है। बाबा राम रहीम की ब्रांडिंग के साथ ही ये विज्ञापन टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर दिखाए जाएंगे। बाबा राम रहीम का दावा है कि उनके नाम से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट 100% शुद्ध होंगे। बात 100% तय करके चले हैं कि भाई ब्रांड एम्बेसडर हम हैं तभी अगर आप सारी क्वालिटी सही देंगे, अदरवाइज हम मीडिया के सामने ये भी बताने में संकोच नहीं करेंगे कि आप मिलावट कर रहे हैं। अगर आपने मिलावट करी तो। डेरा सच्चा सौदा पहले भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन ये चीजें सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के भक्तों के बीच ही बेची जाती थी। इनमें जैम, सॉस और घरेलू इस्तेमाल की कई चीजें शामिल थीं। अब नई रेंज में MSG ब्रांड के साथ नूडल्स को भी बाजार में उतारा जाएगा। डेरा का दावा है कि उसके उत्पाद खुद की फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं।
दावा इन उत्पादों के 100% ऑर्गेनिक होने का भी किया जा रहा है। जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे बात ये हुई है हमारी कि आप 100%, और वो वास्तव में लिखा हुआ है, जो आपने वीडियो में देखा है, एफिडेविट है उनका, पूरी कंपनी का, कि हम यही प्रोडक्ट देंगे जो लिखा होगा, ऑर्गेनिक नंबर 1 नंबर 2 जो भी वो देंगे। और ये पक्का है कि अगर ऑर्गेनिक है तो वो 100% ऑर्गेनिक होंगे। MSG ब्रांड के उत्पादों को पूरे देश में उतारा जाएगा। इसके लिए डेरा की तरफ से देश भर में दुकानें भी खोली जाएंगी। इस तरह का एक आउटलेट तो सिरसा में खोल भी दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि देश भर में उसके 5 करोड़ से ज्यादा भक्त हैं। ऐसे में वो इन 5 करोड़ भक्तों को तो अपना तय ग्राहक मानकर चल ही रहे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते भारतीय FMCG मार्केट में डेरा को पूरे देश से उम्मीद नजर आ रही है। पतंजलि का भी किया है जी, अच्छे प्रोडक्ट हैं। बाकी अब बाबा राम रहीम के जो आ रहे हैं प्रोडक्ट MSG के, देखते हैं वो भी यूज़ करके कैसे हैं। सारे राशन वगैरह सब कुछ MSG जो मोलफुल है वहाँ से देखेंगे। बाबा राम रहीम का दावा है कि देश के बाजारों में बहुत से ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे हैं जिनमें मिलावट की जाती है, इसीलिए वो अपने उत्पादों की देश की बड़ी लैबों में जांच करवाएंगे। जाहिर है बाबा राम रहीम के ब्रांड से बेची जाने वाली चीजों का मुकाबला बाबा रामदेव की पतंजलि से होगा। हालांकि राम रहीम इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनका मकसद लोगों को साफ सुथरा और शुद्ध उत्पाद देना है। भगवान और इंसान के बीच कड़ी माने जाने वाले संत बाबाओं पर उनके भक्त तो खूब विश्वास करते हैं, लेकिन कारोबार के बाजार में उतरे इन बाबाओं पर ग्राहक कितना विश्वास करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। सिरसा से सतनाम सिंह और ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN7। और बाबाओं के लिए सबसे बड़ी ब्रांडिंग या सबसे बड़े बाजार को तलाशा बाबा रामदेव ने। राम रहीम से पहले योग गुरु बाबा रामदेव घरेलू बाजार में अपने पतंजलि प्रोडक्ट बेचकर धूम मचा चुके हैं। उनकी कंपनी अब 2000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। आयुर्वेदिक दवाइयों से लेकर आटा नूडल्स तक उनकी लिस्ट में शामिल है। रामदेव की इस कामयाबी ने बाजार की दिग्गज कंपनियों तक में खलबली मचा दी। ये तस्वीरें कुछ हफ्ते पहले की हैं, जब बाबा रामदेव ने आटा नूडल्स को लॉन्च किया। बाबा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ये आटा नूडल्स बाबा रामदेव का जवाब था विवादों से घिरी रही मैगी को। यकीनन योग के प्रचार प्रसार में बाबा रामदेव की बड़ी अहम भूमिका रही है, लेकिन बाबा की एक और पहचान अब उनके साथ चलने लगी है। ये पहचान उन्हें मिली है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की वजह से। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का सफर इसकी गवाही दे रहा है। इसकी शुरुआत 2006 में एक दवा की दुकान के तौर पर हुई थी। आज देश भर में पतंजलि के 10,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। 10 साल में कंपनी का कारोबार 2000 करोड़ तक पहुंच गया है। साल 2016 में कंपनी का लक्ष्य 5000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का है। जाहिर है कंपनी घरेलू उत्पाद बेचने वाले पुराने चेहरों को कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी है। सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां ही नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डेंटल केयर और खाने पीने की चीजें भी कंपनी के दायरे में हैं। विदेशी कंपनियों को देसी कंपनी को टक्कर देने की तो बात दूर की रही, ऐसी सोच भी नहीं थी। इसलिए हमने कहा ये देश का पैसा विदेशों में जा रहा है लुट लुट के। हमने कमाई के लिए नहीं, इसको देश की भलाई के लिए, हमने व्यापार के लिए, उपकार के लिए इस काम को शुरू किया कि देश का पैसा देश में रहे। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव की कंपनी ने पिछले साल ही फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता किया। इसके बाद बिग बाजार में भी पतंजलि के प्रोडक्ट बिकने लगे। बाजार के जानकारों की माने तो पतंजलि का सामान खरीदने के लिए ग्राहकों में होड़ की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कंपनी का सामान हाथों हाथ ले लेते हैं। इसका असर सीधे तौर पर पहले से बाजार में राज कर रही कंपनियों पर पड़ा। जानकारी के मुताबिक आयुर्वेदिक दवाई के 35% बाजार पर अब पतंजलि का कब्जा है। शहद, घी और च्यवनप्राश के भी करीब 30% बाजार पर पतंजलि ने कब्जा जमा लिया है। मैगी के बाद अब पतंजलि अपने दंत मंजन से कोलगेट को कड़ी टक्कर दे रही है। जाहिर है बाबा रामदेव की अपनी ब्रांड वैल्यू का उनकी कंपनी को जमकर फायदा मिल रहा है।
अच्छे प्रोडक्ट को लेकर के यदि प्रतिस्पर्धा होती है, मैं कहता हूं कि देश के अंदर इस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लोगों के लिए उनके सामने कई विकल्प होनी चाहिए जिससे कि लोग चयन कर सकें कि हमको कौन सा उत्पाद प्रयोग करना है। पहले ये बाबा रामदेव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ बहुत अच्छे हैं। अगर जैसे MSG के अच्छे आएंगे करेंगे, तो आजकल क्या है मिलावट का जमाना है। जब कोई अच्छी चीज़ देगा, कस्टमर चाहता अच्छी चीज़ मिले, हम यूज करें। मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबले के लिए बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने एक और रणनीति तैयार की है। ये रणनीति है कम कीमत की। पतंजलि के च्यवनप्राश और शहद की कीमत मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों से 30 से 40% कम है। लगभग वैसी ही गुणवत्ता और स्वदेशी की ब्रांडिंग रामदेव के उत्पादों को मुकाबले के लिए और मजबूत करते हैं। इसी दम पर रामदेव की कंपनी ने अगले 4 साल में 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। जितनी तेजी से गांव में कंपनी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस माहौल में ये लक्ष्य नामुमकिन भी नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रांड, बाबा और बाजार। हमारे देश में पहले धर्मगुरुओं के नाम पर पैसा कमाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, प्रोडक्ट्स बेचकर। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और पिछले 1 दशक में बाबाओं के नाम पर सामान की ब्रांडिंग भी बढ़ गई। देश बदल रहा है, वक्त स्टार्टअप का है, नारा स्टैंड अप इंडिया का है। ऐसे में देश में नए नए बाजार बन रहे हैं। बाजार में अगर नौजवान सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो हमारे धर्मगुरु सबसे मजबूत खिलाड़ी। लोगों का भरोसा, उनकी आस्था धर्मगुरुओं के पास पहले से ही होती है। उन्हें बस इस आस्था से अपने प्रोडक्ट को जोड़ना भर होता है। यही उनकी कामयाबी की गारंटी भी है। आपको बता दें कि भारत में उपभोक्ता वस्तुओं यानी FMCG का बाजार इस वक्त 2,64,000 करोड़ का है। साल 2016 के अंत तक इसके 3,23,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि 2030 तक भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। ऐसे में हमारे धर्मगुरु भी अपने ब्रांड के साथ बाजार में उतरने का मौका नहीं छोड़ रहे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के नाम पर भी उत्पाद बेचे जा रहे हैं। श्री श्री आयुर्वेद संस्था श्री श्री रविशंकर से जुड़ी हुई है। ये संस्था आयुर्वेदिक उत्पाद बेचती है। सत्व स्टोर के नाम से इसका ऑनलाइन पोर्टल भी है। श्री श्री आयुर्वेद टेली शॉपिंग और ई-मार्केटिंग के जरिए खुद को फैला रही है। श्री श्री आयुर्वेद का लक्ष्य 2017 तक देश भर में 2500 से ज्यादा स्टोर खोलने का है। इसमें अध्यात्म से लेकर खाने पीने की चीजें और यहाँ तक कि मसाले भी बेचे जाएंगे। दरअसल भारत में FMCG सेक्टर के लिए अब गांव भी बड़े बाजार बनते जा रहे हैं। यहीं पर देश की 70% आबादी रहती है। गांव में धर्मगुरुओं की लोकप्रियता की वजह से उनके नाम के प्रोडक्ट भी आसानी से बिक जाते हैं। धर्मगुरुओं के नाम का इस्तेमाल करना या फिर उनसे जुड़ी संस्थाओं के सीधे बाजार में उतरने के पीछे ये एक बड़ी वजह है। आपको बता दें, एरोविले ऑनलाइन श्री अरविंदो की संस्था से जुड़ी हुई है। ईशा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड सदगुरु जग्गी वासुदेव से जुड़ी है। अमृता लाइफ मां अमृतानंदमयी मठ से जुड़ी हुई है। ये संस्थाएं देश ही नहीं विदेश में भी अपने उत्पाद बेच रही हैं। जाहिर है बाजार के तौर पर देश की 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी मल्टीनेशनल कंपनियों को ही नहीं देसी गुरुओं को भी आकर्षित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आस्था और भक्ति का देश है और जब इन प्रोडक्ट्स के साथ आध्यात्म और गुरुओं का नाम जुड़ रहा है तो लोग इन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं और इसीलिए बाजार की कई दूसरी बड़ी कंपनियां इन बाबाओं से घबराई हुई हैं। खबरों में खास में आज का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।